आधी रात का वक्त, आसमान से बरसती मौत और दहकते हुए तेल के कुएं। मिडिल ईस्ट की खामोशी को ईरान के सुसाइड ड्रोन्स ने चीर कर रख दिया। ये कोई मामूली हमला नहीं था, ये सीधे सीधे युद्ध का ऐलान था। लेकिन तेहरान ने इस बार एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। ईरान की मिसाइलों ने सिर्फ यूएई की जमीन को नहीं झुलसाया, बल्कि उन 3 भारतीयों का खून भी बहाया है जो वहां काम कर रहे थे। और जब बात भारतीयों पर आती है तो दिल्ली चुप नहीं बैठती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि हमें कुरेदने की हिमाकत मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। आज की इस रिपोर्ट में हम उस डेंजर जोन की हर परत खोलेंगे जहां बारूद की एक चिंगारी पूरी दुनिया की इकोनॉमी को राख कर सकती है। कमर कस लीजिए, क्योंकि ये कहानी अब डिप्लोमेसी की नहीं, डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ रही है। सोमवार 4 मई, जब पूरा भारत लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मना रहा था, जब पूरा भारत 5 राज्यों के रिजल्ट पर आंखें गड़ाए बैठा था, और खासकर पश्चिम बंगाल पर, जहां 15 साल का ममता का किला गिराकर बीजेपी ने इतिहास रच दिया। लेकिन वही रात यूएई के लिए किसी बुरे सपने जैसी थी। ईरान ने एक साथ 4 क्रूज मिसाइलें और दर्जनों सुसाइड ड्रोन्स लॉन्च किए। यूएई के एयर डिफेंस ने 3 मिसाइलों को हवा में ही उड़ा दिया, लेकिन एक मिसाइल और कुछ ड्रोन्स अपना काम कर गए और निशाना बना फुजेरा का पेट्रोलियम हब। यहां के एक बड़े ऑयल प्लांट में ऐसी आग लगी कि आसमान काला पड़ गया। ब्रिटिश नेवी के मुताबिक यूएई के तट पर 2 बड़े मालवाहक जहाजों में भी आग लगा दी गई। सबसे बड़ी खबर यह है कि इस हमले की चपेट में 3 भारतीय नागरिक आ गए। शुक्र है कि उनकी चोटें मामूली हैं, लेकिन भारत के लिए रेड लाइन पार करने जैसा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान ये रिस्क क्यों ले रहा है? तो इसके पीछे है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम। ट्रंप ने कसम खाई है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हर हाल में खोलेंगे। ये वो संकरा रास्ता है जहां ईरान की दादागिरी जलती है। ईरान को पता है कि अगर ट्रंप कामयाब हो गए तो उसकी तेल की सियासत खत्म हो जाएगी। इसी डर और शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने पहले हमला करने की रणनीति अपनाई। उसने यूएई को इसलिए चुना क्योंकि यूएई खाड़ी देशों में ईरान की अपोज करने वाला सबसे बड़ा चेहरा है। हालांकि बात सिर्फ ईरान के डर की नहीं है, डर तो अमेरिका को भी है कि पूरा जोर लगाने के बाद भी अमेरिका ईरान को टस से मस नहीं कर पाया। ट्रंप ने सोचा था कि ईरान कुछ ही दिनों में घुटने टेक देगा, लेकिन ना ईरान हारा और ना ही पीछे हटा। उसने बता दिया कि अपने अस्तित्व के लिए मिटने और मिटाने दोनों के लिए एकदम तैयार है। और इसी का नतीजा हमें देखने को मिल रहा है इन हमलों के रूप में। लेकिन इस बार भारत का रुख सिर्फ निंदा करने तक सीमित नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर सीधा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आम लोगों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। भारत ने यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का वादा किया है। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला, हमारे लोग, वहां लाखों भारतीय रहते हैं, उनकी सुरक्षा भारत की टॉप प्रायोरिटी है। और दूसरा है तेल की कीमत। अगर हॉर्मुज के रास्ते में जंग छिड़ी तो भारत में पेट्रोल डीजल के दाम रॉकेट बन जाएंगे। और भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि संवाद से बात सुलझाओ, वरना नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहो। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो ये बस शुरुआत है। ईरान का असली कांटा इजराइल है। विशेषज्ञों का कहना है कि यूएई और ओमान पर हमले करके ईरान प्रैक्टिस कर रहा है। उसका अगला बड़ा निशाना इजराइल हो सकता है। ईरान ने 28 फरवरी से अब तक यूएई पर 2800 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन्स दागे हैं। हालांकि यूएई के पास अब इजराइल का आयरन डोम और खतरनाक आयरन बीम यानी लेजर वेपन है। लेकिन ईरान अपनी असीमित क्षमता का इस्तेमाल कर इलाके को दहलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब इसके बाद सीज फायर एकदम कागजी साबित हो रहा है। ईरान के बाद लेबनान पर इजराइल टूट पड़ा है और इस हमले में कई लोगों की जान चली गई। इजराइल का कहना है कि इसी अवधि में उनके 17 सैनिक मारे गए हैं।
उसने आरोप लगाया है कि हिजबुल्लाह ने सैकड़ों रॉकेट और ड्रोन दागे हैं। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर सीजफायर का उल्लंघन का आरोप लगाया, इसलिए युद्ध रोकने जाने के सारे प्रयास अब तक सफल नहीं हो पाए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 मार्च से देश में मारे गए लोगों की कुल संख्या 2600 से ज्यादा बताई है। ये इस ताजा लड़ाई का भयावह रूप दिखा रही है। इजरायली सेना का तर्क है कि समझौता उसे हो रहे हमलों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति देता है। लेबनानी अधिकारी इसका विरोध करते हैं, इजराइल पर बार बार उल्लंघन करने का आरोप लगाते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह की ड्रोन क्षमताओं को बढ़ता हुआ खतरा बताया। उन्होंने ये भी माना है कि इससे निपटने में अभी समय लगेगा, लेकिन सवाल यह है कि ईरान दावा करता है कि सीजफायर के लिए रखी गई शर्तों में लेबनान पर हमले ना करने की बात भी शामिल थी, जिस पर अमेरिका मान भी गया था। लेकिन फिर अमेरिका ये दावा करता है कि उसमें लेबनान शामिल ही नहीं था। यानी गेम अब बहुत बड़ा हो चुका है। अमेरिकी विध्वंसक जहाज ईरानी स्पीड बोट्स को डुबो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान की 6 बोट्स को समंदर की गहराइयों में भेज दिया है। तनाव इतना है कि फोन अलर्ट्स पर लोगों को शेल्टर में जाने के लिए कहा जा रहा है। तो क्या ईरान झुक जाएगा या फिर ट्रंप की ये घेराबंदी एक ऐसी जंग को जन्म देगी जिसे रोकना नामुमकिन होगा? एक बात तो तय है कि भारत अब मूक दर्शक बनकर नहीं बैठेगा। भारत ने यह साफ कर दिया है कि अगर हमारे लोगों पर आंच आई तो भारत का जवाब बहुत सख्त होगा। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप अपनी जिद छोड़ेंगे या ईरान पीछे हटेगा? क्या यह हमला तीसरे विश्व युद्ध को शुरू करने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज है, मेरा नाम तरुण है। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।